वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस। आज हमारी क्लास थोड़ी हार्ड होने वाली है, टफ है। ठीक है, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी अपनी देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को सबसे टफेस्ट जो टॉपिक है वो कौन सा होता है। हाँ, बताओ मुझे आप। भैया वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो होता है। तो आज जो हम लोग अपने स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, मीन डेविएशन हमने अपना पढ़ लिया। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग एस डी के नाम से डिवोट करते हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टैटिस्टिक्स में कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा हार्ड है उसका जो वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, रिलायबल है। ठीक है, तो इसकी क्या हम लोग अपनी वैल्यू को रिलायबल है, एक्यूरेट वैल्यू देता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब यूजफुल जो हमारा अगर बोलेंगे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का कोई टूल है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप लोग याद रखना, हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एस डी। एस से हमारा स्टैंडर्ड और डी सी क्या हमारा डेविएशन। चलो इसके बारे में पढ़े। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने अपना जे एस ओ का, ठीक है, जे एस ओ प्लस डबल ए ओ प्लस इंग्लिश मेंस, ठीक है, इंग्लिश मेंस के लिए पूरा एक बैच लॉन्च किया हुआ है। आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा बैच हमारे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बैंक भी आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें हम आपसे कितने 1500 प्लस क्वेश्चन देंगे। ठीक है, हमारा कोर्स बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। आप लोग इसका पूरा लुत्फ उठाइए, लुत्फ माने उर्दू में, ठीक है, मजा उठाइए। तो मजा नहीं उठाना भाई, सिलेक्शन लेना है पक्का। ठीक है, इस बार का सिलेक्शन मतलब 2021 नौकरी मेरी है। A standard deviation is a static that measure the dispersion of a data set relative to its mean। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो क्या होगा, हमारा मीन। मैंने आपको बताया था कि मीन को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि हमारी आने वाली सारी चीज़ें मीन पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, उसका मैं क्या कहता था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बाय डिटरमाइनिंग ईच डाटा पॉइंट डेविएशन रिलेटेड टू द मीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू जाती है ना, जो हमारा डेविएशन जाता है वो हम लोग किससे निकालते हैं, मीन से निकालते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। स्किप नहीं करना ये चीज़। इफ़ द डाटा पॉइंट्स आर फर्दर फ्रॉम द मीन देयर इज अ हायर डेविएशन विद इन द डाटा सेट, thus the more spread out the data the higher the standard deviation। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं इसकी एक आपको छोटी सी एक डेफिनेशन बता दूं। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द, ये आप लोग लिख नोट डाउन कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को मैं इससे डिनोट कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो पूरा लिख दो या फिर ये कर दो, ऑफ द स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स है। ठीक है, ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स आइटम्स। ठीक है, फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मैंने ऐसे ही कर दिया। अब ये क्या चीज़ बोलता है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी वैल्यू है जो कि अपने क्या करती है, डेविएशन मतलब अर्थमेटिक की जो डेविएशन होती है उसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये क्या बात हुई सर, ये अभी हम जब अपने क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आएगी। अब हम लोग देखते हैं अपने क्या मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है कि मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आखिरकार हमने यूज़ करना क्यों स्टार्ट कर दिया। मतलब हमारे पास में रेंज था इतना इजी सा, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंजेस थे, और क्या थे हमारे पास में, बताओ मुझे आप। हाँ, और हमने क्या क्या पढ़े थे, मीन डेविएशन पढ़े थे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़े थे। तो सर ये हमको स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या हुआ कि हम जब भी अपने रेंजेस को पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हमने अपने रेंज को पढ़ा था तो रेंज में क्या था, हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता था, हमारे पूरी पूरी जो डाटा की जो बीच की जितनी वैल्यूज होती थी वो सब क्या होती थी, वो सब को हमको कोई यूज ही नहीं रहता, तो वो मतलब इरेलीवेंट सी हो जाती थी। तो ये जो था ना डाटा जो था ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्यूरेट, मतलब कि बिल्कुल भी एक्यूरेट डाटा नहीं आता था। ठीक है, फिर हम लोग किसमें अपने क्वार्टाइल डेविएशन में, तो जब हमने क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज में, तो जब इंटर क्वार्टाइल रेंज में आए तो उसमें हमने क्या किया, 1/4 और 1/3/4 लेना स्टार्ट कर दिया। तो इससे भी क्या होता था, हमारी जो डाटा की जो सीट होती थी, मतलब हमारे जो डाटा का जो सेट है उसमें से काफ़ी ज़्यादा डाटा बाहर निकल जाता था। ठीक है, हम लोग मतलब 50% और 75% की वैल्यू पे ही काम करते थे। हालांकि ये रेंज से थोड़ा अच्छा था, लेकिन इसके अंदर फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन को लेना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, उसने 50% ऑफ द डाटा को लिया। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने मीन डेविएशन को लिया। अब मीन डेविएशन से हमारे डाटा बहुत ज़्यादा सही आ रहे थे क्योंकि हमारे सारे की सारी हम लोग वैल्यूज को, जैसे मतलब यहाँ पे ए
बी सी डी था, तो हम लोग इसको मीन से माइनस करते जाते थे, तो हमारी सारी की सारी सीरीज आती जाती थी। बट क्या होता था कि एक चीज़ आपको याद होगी जो हमने इसमें पढ़ी थी, क्या कि हम लोग प्लस और माइनस की वैल्यू को क्या कर रहे थे, नीड टू बी इग्नोर्ड, मैंने आपको लिखवाया था उसमें कि हम तो इन दोनों वैल्यूज को इग्नोर कर देते थे। ठीक है, तो इन दोनों को इग्नोर ना करना पड़े, क्योंकि भाई डाटा में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर हम इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, प्लस माइनस को। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हमको इग्नोर नहीं करना पड़ता, तो इसके लिए हमने क्या एवल्यूट किया, फिर हमारा आया भैया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी कि हमने एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ हमारी स्टैटिस्टिक्स में, कि मतलब सबसे पहले हमारी रेंजेस से निकालना स्टार्ट किया, रेंजेस के अंदर फिर हमारे कैसे इंटर क्वार्टाइल रेंजेस आई, फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन, और फिर उसके लास्ट में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाया, और मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं आपको ये चीज़ चाहता था कि जब आप लोग ये चीज़ पढ़ो मतलब लास्ट में, तो आप लोग को पता हो कि भाई हमने एवोल्यूशन क्यों किया अपनी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ने क्या किया, जो हमारी जो ये जो वैल्यू की जो दिक्कत थी किसमें, मीन डेविएशन में, इसको इसने सॉल्व कर दिया। कैसे, आगे देखते हैं। इट इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, ये रिजिडली डिफाइंड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई एक वैल्यू वगैरह चेंज हो रही है तो उसकी वजह से पूरा पूरा हमको डाटा फिर से रीसेट करना पड़ेगा, फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज एंड हैंड्स इट इज रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारी सारी की सारी सीरीज की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी को भी बाहर नहीं छोड़ता। इट इज अमेनेबल टू फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह है कि हम लोग इसके ऊपर फर्दर अपना एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो कैसे सर, वो जब हम आगे करेंगे तब देखते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है कि इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। ये चीज़ मैंने आपको बता दी ऊपर, रिजिड कैसे होता है हमारा डाटा, कि मतलब ये जितनी भी हमारी सैंपल में फ्लक्चुएशंस अगर हो रही हैं तो ये उससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट जो आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन के एवोल्यूशन का, तो वो ये कहता है इन स्टैंडर्ड डेविएशन टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ इग्नोरिंग साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस वी टेक स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल डिविजन्स फ्रॉम द मीन। मीन डेविएशन में हम लोग क्या करते थे, प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देते थे। ठीक है, लेकिन इस स्टैंडर्ड डेविएशन ने क्या किया, इसने कहा भैया हम इस चीज़ से आगे निकलेंगे, और इन्होंने इस चीज़ को मतलब इग्नोर करना छोड़ करके उसका स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब हमारा जितना भी अब डेविएशन जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाया करेगा। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा अब बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। देखो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी चीज़ है। ठीक है, मैं आपसे मतलब ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा कि ईजी है, बहुत आसानी से हो जाएगी। आप लोग को थोड़ी बहुत मतलब मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ठीक है, चलो इसके डीमेरिट्स अब देखो क्या है। क्या भैया सबसे बड़ा डीमेरिट तो इसका ये है, इट इज मोर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। ठीक है, इससे भी बड़ा जो है वो है रिलेटिवली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको क्या करना है, मतलब कि इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्टैटिस्टिशियन होना चाहिए, तब ही आप क्या स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोई मतलब कि चाहे जैसे रेंज का क्या प्लस माइनस कर दिया लास्ट वाली वैल्यू इसको उठा के, या फिर इंटरक्वार्टर रेंज का Q3 निकाला, Q1 निकाला, और इसकी वैल्यूज कितनी ज़्यादा ईजी, 3 n+1/4। ठीक है, इसका n+1/4। इतने सिंपल सिंपल से फॉर्मूले नहीं है, इसके फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े और बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, मतलब कंफ्यूजिंग है। ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे, इजी बनाने की कोशिश करेंगे, और आपको समझ में भी आ जाएगी। समझ के करेंगे तो पक्का हो जाएगा, बाकी मेरे साथ में तो करोगे तो हो ही जाएगा। और इसमें क्या कहता है कि ये जो है हमारे ओपन एंडेड जो क्लासेस होती हैं उनको फॉलो अप नहीं करता हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओपन एंडेड क्लासेस आपको पता होंगी, जिसमें मतलब कि लास्ट में जैसे 39.5 हो गया, या फिर 39, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया, इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा क्या आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के ही कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी लिमिटेशंस, इसकी एडवांटेजेस, इसका कुछ भी पूछ सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे मतलब अच्छा अभी तक का क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, इसके अंदर अभी तक एवोल्यूशन नहीं आया। हो सकता है कि आप लोग स्टैटिस्टिशियन बन जाए तो आप लोग कर दो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग में से कोई भी स्टैटिस्टिशियन बनता है तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा, एस डी इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये सीरीज होना था यहाँ पे। तो ये क्या कहते हैं कि हमारी जो सीरीज है उसकी सारी की सारी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड, मतलब उसकी सारी की सारी वैल्यूज को इंक्लूड कर लेता है कौन, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये हमारी फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल है। वो कैसे होता है सर, वो हम आगे करेंगे जब क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इट इज बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, ये बेस्ट मेजर है किसका, वेरिएशन का कैलकुलेट करने के लिए। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, कैसा है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, तो आप लोग रेंज लगा के आओगे, नहीं बेटा, उसकी पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है। ठीक है, रेंज जो है वो सबसे ज्यादा लीस्ट यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, चलो
अब देखो एक और चीज़ आती है, क्या हमारी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसका ही फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को ना मैं आपको ऊपर बताना भूल गया, चलो यहीं पे बता देता। स्टैंडर्ड डेविएशन को एक और चीज़ से डिनोट किया जाता है, वो होती है हमारी ये वाली वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो कि ये जो होता है हमारा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है। हर एक चीज़ का एक साइन होता है ना, तो हमारी स्टैटिस्टिक्स में भी एक साइन दिया गया, क्या, जैसे मीन को ये दिया गया है, ठीक है, मोड को ये दिया गया है, मीडियन को ये दिया गया, इसी तरीके स्टैंडर्ड डेविएशन को दिया गया, मीन डेविएशन को ये दिया गया था, रेंज को ये दिया गया था, क्वार्टाइल डेविएशन को ये दिया गया था, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज को ये दे दिया गया था। तो इस तरीके से क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना एक साइन है, और ये साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको बार बार स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर एसडी नहीं लिखूंगा, मैं इसी चीज़ का यूज़ क्या करूंगा आप लोगों से, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ ये चीज़। ठीक है, तो इसका हमारा अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। क्या सर ये वही वाला मीन है जो हम कैलकुलेट करते हैं? हाँ बेटा, ये वही वाला मीन है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो कि हमारी जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका यूज क्यों आता है? इसका जो यूज है वो मेन तो ये है, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी इन टू सीरीज। ठीक है, कोई भी दो सीरीज हमको दे रखी है, आप मानो कि, चलो थोड़ी खाली जगह यहाँ पे ले लेते हैं, आप मानो कि स्टैटिस्टिशियन बन गए, ठीक है, आपसे बोलते हैं कि 2011 का डाटा निकाला, 2012 का डाटा निकाला, 2013 का डाटा निकाला, अब बोलेगा कि इन तीनों को कंपेयर करो। तो आप लोग कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे करोगे मुझे बताओ? आप उसको जब कंपेयर करोगे ना, तो उसकी हमेशा कोफिशिएंट ऑफ जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इसी से करोगे। कभी भी आप और किसी मेथड से, मतलब कि मीन निकाल के दिखा दो, मोड निकाल के दिखा दो, ऐसे नहीं करोगे। नहीं तो भैया मेरे को बड़ा बुरा लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वहाँ पे जाके मीन निकाल के दिखा रहा है, ठीक है, और आपके सीनियर कहेंगे भाई क्या पढ़ के आया है, कैसे एग्जाम पास करके आया है। चलो ठीक है, यहीं पे अपनी आज की क्लास छोटी है, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस आपको थ्योरी बताने के लिए, क्योंकि अब जो कल जो क्लास आने वाली है वो आपकी धमाकेदार क्लास होगी। इसमें मैं हमारी 3 वीडियो बन जाएंगी, किसमें, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की स्टैंडर्ड डेविएशन में, क्योंकि भैया टॉपिक बड़ा है। ठीक है, कल मैं आपको इसमें भी उतने फॉर्मूले हमारे कितने, लगभग 9 फॉर्मूले हैं, वही इंडिविजुअल सीरीज के 3, ठीक है, हालांकि इसमें इंडिविजुअल सीरीज के 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन और बाकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के 3 हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या ये चीज़ बड़ी हो जाएगी थोड़ी, पर कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे कि आपको याद कैसे करना है, और आप लोग उसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हाँ यार, एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को, सुनो इंपॉर्टेंट बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही गलत बात है। शेयर करो दूसरे, और लाइक करो, दूसरे बच्चों को बताओ। कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए पूरा एक फ्री बैच दे रहा है, किसका, JSO AAO और इंग्लिश में इसका। ठीक है, कल मिले फिर, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।